हेलो फ्यूचर के पढ़ाई निंजास, कैसे हो आप लोग। आज हम हिस्ट्री की एक ऐसी फैसिनेटिंग जर्नी पर जाने वाले हैं जिसमें थोड़ा इंक और थोड़ा पेपर और एकदम गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी थी। तो आज का टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। और हाँ, आज आगे कुछ इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स भी पता चलेंगे, जैसे क्या स्टूडेंट्स पढ़े बिना ही लिटरेट हो जाते थे, किसने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लगाई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम चालू करते हैं पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 5 का। तो बच्चों पहले सोचो, आज हम कोई भी बुक अमेज़ॉन से ऑर्डर कर देते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, पर सोचा है कि प्रिंटिंग प्रेस के पहले बुक्स आती कहाँ से थी। बच्चों वो ज़माना था हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। इंडिया काफ़ी रिच और ओल्ड ट्रेडिशन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का। इधर संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन जैसी वर्नाकुलर लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में ब्यूटीफुल मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे जाते थे। इन्हें बनाया जाता था पाम लीव्स या फिर हैंडमेड पेपर से। इमेजिन करो कितनी मेहनत लगती हो गई ये हाथ से लिखने में। कागज़ को हाथ से बनाना, फिर एक पेज को केयरफुली और ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करना। ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स इतने वैल्यूएबल थे कि इन्हें वुडन कवर्स के बीच में प्रेस किया जाता था। और आपको पता है कि इनका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहा प्रिंट के आने के बाद भी इन लेट 19th सेंचुरी। पर अब इन मैन्यूस्क्रिप्ट और ये जो पाम लीव्स में हम लिखते थे, इनकी आपको पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट की। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो सबसे पहला था कि ये एक्सपेंसिव और फ्रेजाइल थी, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, डेलिकेट थी, तो इसकी केयरफुल हैंडलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर अगर हम देखें कि ये ईज़िली एसेसिबल नहीं थी, क्या था कि जो स्क्रिप्ट थी उसमें अलग अलग हैंड राइटिंग थी, अलग अलग लोग थे, तो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। तीसरा था लिमिटेड यूज़। ये हमेशा हम वाइडली एवरीडे लाइफ में नहीं यूज़ कर सकते थे इसको। अगर हम एक एग्जांपल की बात देखें तो बंगाल में स्कूल तो बहुत थे, लेकिन स्टूडेंट हमेशा लर्न करते थे बिना पढ़े हुए कोई एक टेक्स्ट को। सच में टीचर अपनी मेमोरी से क्या करते थे, वो डिक्टेट करते थे और बच्चे उसी डिक्टेशन को लिख देते थे। तो सोचो वो लिटरेट तो हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक्चुअली में एक पूरी बुक भी नहीं पढ़ी होती थी। तो ये काफ़ी क्रेज़ी है ना। आप ये सोच सकते हो कि बच्चे कैसे पढ़ लेते थे। आजकल तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ती है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो अब ऐसी प्रॉब्लम आई तो इसका सल्यूशन भी तो कहीं से लाना पड़ा होगा। तो तब आई प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में। तो सबसे पहले आए पोर्चुगीज़ मिशनरी गोवा में अराउंड 1550s में आए। उन्होंने लोकल लैंग्वेज सीखी, जैसे कोंकणी, कनारा। उसमें उन्होंने 50 बुक्स भी लिखी 1674 में। फिर वो आए कहाँ पे, हमारे कोचिन आए। तो उन्होंने 1579 में तमिल बुक भी प्रिंट किया और 1730 तक उन्होंने पहला मलयालम बुक भी बना डाला। जो डच मिशनरीज थी उन्होंने 30 से ज़्यादा मतलब 32 तमिल टेक्स्ट भी लिख दिए थे, प्रिंट कर दिए थे 1710 तक। लेकिन इन सब जगह हमारी इंग्लिश प्रेस थी कहाँ। तो इंग्लिश प्रेस को आने में काफ़ी टाइम लगा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेस तो आई, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंट नहीं कर पाई। तो अगर आई हमारी इंग्लिश प्रेस इंडिया में, तो हुआ क्या, आइए चलिए जानते हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेस को इंपोर्ट किया था 1780 में। एक हीरो आया, आप इस इमेज में देख सकते हैं पीछे, उनका नाम था जेम्स ऑगस्टिन हिकी। उन्होंने शुरू की थी बंगाल गैजेट और धमाका कर दिया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये एक प्राइवेट इंग्लिश इंटरप्राइज है और ये है एक कॉमर्शियल पेपर जो सबके लिए ओपन था, पर किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं था। मतलब इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर थी। उसने एडवर्टीजमेंट दिए, स्लेव ट्रेड्स के भी ऐड किए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में लिखी थी। तो अब हम बात करते हैं कि
अब उन्होंने क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें लिखी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लिखी, तो क्या हुआ, उधर कॉन्फ्लिक्ट आना चालू कर दिए और फिर एक ऑफिशियल न्यूज़ की राइज हुआ। तो अगर हम देखें कि जो हिक्की थे, गैजेट थे, उन्होंने एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना चालू कर दिया और कंपनी ऑफिशियल के बारे में गॉसिप भी करना चालू कर दी। तो क्या हो गया, कंपनी वाले नाराज़ हो गए, खासकर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने हिक्की को परसिक्यूटेड कर दिया था। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इनकरेज किया कि वो सैंक्शन लगाए न्यूज़पेपर को, और जो भी क्रिटिकल इमेज है और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है और उनकी इमेज को प्रोटेक्ट करें, मतलब वो दुनिया के सामने या फिर इंडियंस के सामने अपनी इमेज को अच्छा रखना चाहते थे। और उन्होंने सोचा, उन्होंने मतलब जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा कि चलो हम भी अब अपना ऑफिशियल न्यूज़पेपर निकालते हैं जो हमारी इमेज को साफ करेगा। तो ये था टर्निंग पॉइंट। इसके बाद न्यूज़पेपर और जर्नल्स की बूम आ गई और फिर हमारे इंडियन हीरोज़ ने भी अपनी आवाज़ उठाई और फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर आया। तो आपको पता है कि कौन था पहला इंडियन जिन्होंने न्यूज़पेपर लाया था? तो अगर हम इनकी बात करें तो इनका नाम था, तो अगर हम इनकी बात करें वो थे हमारे गंगाधर भट्टाचार्य, जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर अपना वीकली बंगाल गैजेट निकाला। इंडिया में जर्नलिज्म की असली शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आप देख सकते हैं एक इमेजिनरी इमेज दी हुई है जो गंगाधर भट्टाचार्य की है, वो बंगाल गैजेट पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, अगर हम की टेकअवेज देखें इस पार्ट के बारे में, तो हमने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट से हम प्रिंटिंग प्रेस तक कैसे पहुँचे, कैसे एक टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटिक बनाया और पावर दी आम आदमी की बोलने को। जो प्रिंट अराइवल था वो यूरोपियन मिशनरीज़ के द्वारा आया था रिलीजियस पर्पस के लिए लोकल लैंग्वेज में। इंग्लिश प्रेस भी आई जिन्होंने हिक्की को बैन कर दिया था और अपना खुद प्रेस चलाने लग गए थे अपना प्रोपेगेंडा बताने के लिए। और इंडियन एजेंसी भी आई जिन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार किया न्यूज़ के लिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 5 ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। नीचे कमेंट करना ना भूलें और हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाओ ताकि किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।